हेलो बच्चों, मैं धीरज कुमार माइंड पावर कोचिंग में आप लोग का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बिल्कुल अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद क्लास 10th मैथ, जिसमें आज हम लोग चौथा का तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन करेंगे। तीसरा क्वेश्चन में कहा गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक निम्नलिखित हैं। चौथा का तीसरा और चौथा, यानी तीसरा क्वेश्चन में पहला शून्यक दिया हुआ है द्विघात बहुपद का 2/3 और दूसरा शून्यक दिया हुआ है -1/4 और हम लोग को द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल निकालना पड़ेगा और शून्यकों का गुणनफल निकालना पड़ेगा। अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना पड़ेगा। अल्फा का मान 2/3 दिया हुआ है प्रश्न में और बीटा का मान -1/4। एलसीएम लेने पर होगा, एलसीएम 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 12। 3 चौक 12 और 2 चौक हो जाएगा 8, -4 दिया 12 और 1 दिया 3, यानी आएगा 8 में से 3 गया तो 5 बच गया, 5/12 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल आ गया 5/12। अब आगे शून्यकों का गुणनफल निकालना है। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान 2/3 और इंटू बीटा का मान -1/4। यहाँ 2 से कट रहा है, 2 कम 2 तो दूनी 4, तो हो जाएगा -1/3 दूनी 6। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का मान आ गया -1/6। तब द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लगा सकते हैं। द्विघात बहुपद बराबर होता है, द्विघात बहुपद बराबर होता है, द्विघात बहुपद बराबर होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, जहां पर k अचर राशि है। आगे हो जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना निकालने पर आया है 5/12। यहाँ अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर 5/12 और x हो जाएगा। फिर अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं -1/6। अब यहाँ एक्स स्क्वायर के बटा के नीचे कुछ नहीं तो 1 छिपा होता है, तो 1 12 और 6 का एलसीएम 12 आएगा। 1 से भागा पड़ेगा 12 में, 12 बार में कटेगा, 12 में एक्स स्क्वायर से गुना होगा, हो जाएगा 12x स्क्वायर। माइनस है तो माइनस का चिन्ह, 12 से 12 में भागा पड़ेगा, 1 बार में कटेगा, 1 से गुना होगा 5 में तो हो जाएगा 5x। यहाँ पर 6 से भागा पड़ेगा 12 में तो 6 दूनी 12, 2 बार में कटेगा और 1 में 2 से गुना होगा तो हो जाएगा 2। तो हो गया k इंटू 12x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2/12 आ गया। अब k की वैल्यू उतना ही लेना होता है जितना कि एलसीएम आया। चूंकि एलसीएम 12 आया है इसलिए k की वैल्यू 12 लेंगे, तो 12 रख देते हैं। k का मान 12, k की वैल्यू 12 तो हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 5x और -2 और बटा में हो जाएगा 12। यहाँ 12 से 12 कट गया, चूंकि लिखना है चूंकि k की वैल्यू 12 है। 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया तो क्या हो गया हमारा द्विघात बहुपद 12x स्क्वायर माइनस 5x और माइनस में 2। यह हमारा द्विघात बहुपद निकल करके आ गया। पहला क्वेश्चन बहुत ही आसानी इजी वे में सॉल्व हो गया और अब चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया बहुत ही आसान तरीके से। अब चौथा क्वेश्चन में क्या कहा गया? चौथा क्वेश्चन में शून्यक दिया हुआ है। पहला शून्यक अल्फा का मान दिया हुआ है 2/5 दिया हुआ है और बीटा का मान 4 है। तब द्विघात बहुपद चूंकि हम लोग को ज्ञात करना है इसलिए अल्फा प्लस बीटा फिर अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना होगा। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का मान निकालते हैं। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू 2/5 है प्लस बीटा की वैल्यू 4 है। 4 के नीचे कुछ नहीं तो 1 छिपा होता है, 1 और 5 का एलसीएम 5 आएगा। 5 एकम 5 हो जाएगा, 2 एकम 2, 1 पचे 5 और 4 पचे 20, यानी आएगा 22/5। 20 और 2 22, 22/5 आ गया अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल। फिर उसके बाद अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालना होगा। अल्फा का वैल्यू 2/5 इंटू बीटा का वैल्यू 4, 4 दूनी 8 बच जाएगा, 8/5 आ गया।
अब आगे क्या करना होगा, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लगाना होगा। द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लगाते हैं। द्विघात बहुपद बराबर होता है, द्विघात बहुपद बराबर k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। अब आगे सॉल्व करते हैं। k इंटू हो जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालने पर आया 22/5, 22/5 एक्स हो जाएगा और प्लस में अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आया 8/5। यहाँ एक्स स्क्वायर के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब आगे 5 और 5 और 1 का एलसीएम 5 आएगा, 1 से भागा पड़ेगा 5 में, 5 बार में कटेगा, 5 में एक्स स्क्वायर से गुना होगा तो हो जाएगा 5x स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 22x और यहाँ हो जाएगा 8। चूंकि यहाँ एलसीएम 5 आया है इसलिए k की वैल्यू 5 होगी। जितना एलसीएम आता है k की वैल्यू उतना ही लेना होता है, इसलिए k की वैल्यू 5 होगा। तो k का मान 5 ले लेते हैं। 5x स्क्वायर माइनस 22x और प्लस में 8 और बटा में 5 है। 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ लिखना है चूंकि k की वैल्यू 8 है। तो हमारा द्विघात बहुपद निकल करके आ गया 5x स्क्वायर माइनस 22x और प्लस में 8। आशा करता हूं कि यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, जब तक के लिए आप लोग मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।